जी असद भाई बताइएगा, ये जो सबसे पहली बात तो ये है कि हम प्रोग्राम शुरू से पहले डिस्कशन ये कर रहे थे। मेरा ये कहना था कि इंजीनियर साहब जो हैं उनको भी थोड़ा सा करना चाहिए कि ज़रा प्यार मोहब्बत से काम लिया करें। वो हर वक्त ही हवा के घोड़े पे सवार होते हैं और छिक्के मारने पे, मतलब वो शायद अफरीदी हैं रिलीजियस स्कॉलर्स के कि हर गेंद पे छिक्का मारना है। तो उन्होंने कोशिश की है। अब मामला जो हैं, जब हम शुरू कर रहे थे प्रोग्राम तो उसके साथ साथ ही डेवलपमेंट आई, बल्कि आप ही ने हमें बताया कि वो 295C का उनके ऊपर पर्चा हो गया। बिस्मिल्लाह, सबसे पहले आपका बुलाने का बहुत शुक्रिया। और मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ पे जो गुफ्तगू होगी वो मौसूफ की वजह से होगी, ताकि कल को पर्ची हो तो मौसूफ पे हो। ठीक है, उन्होंने शुरू में कह दिया कि जनाब मैं एक्सपर्ट नहीं तो बरी जुमा हो जाए, लेकिन ये मैं होने नहीं दूंगा। ठीक है, कुछ सानू भी मरन का शौक नहीं, कुछ शायद लोग भी जालिम साहब। तुसी ज़्यादा ज़ालिम नहीं। सर, जो गुफ्तगू थी वो एक पॉडकास्ट थी। आई बिलीव इफ आई एम नॉट इनकरेक्ट, हाउ डज इट वर्क पॉडकास्ट है शायान की इस्लामाबाद में। उस इंटरव्यू में किसी सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि बहुत सारे ईसाइयों के यहाँ जो अकीदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से होता है, अगर वो बयान किया जाए तो वो खासी नेगेटिव होता है। एग्जैक्ट लफ्ज़ तो मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा बिकॉज़ मेरी तो इतनी ज़रूरत नहीं है, ना ही मैं स्कॉलर हूँ कि मैं फ़ील कंफर्टेबल करूँ लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए। लेकिन इसके बावजूद दीन इस्लाम हमें इजाज़त देता है उनसे निकाह करने के लिए। तो वो समझाना ये चाह रहे थे, जो बात से खासी वाज़ेह है अगर आप वो देखें, कि अकायद के बावजूद इस्लाम ने कुछ चीज़ों की आपको इजाज़त दी हुई है। जिस तरह यहूदियों का ज़बिया हम खा सकते हैं। अब इस चीज़ को एक लिटरल सेंस में लेके कहा गया कि इन्होंने ब्लास्फेमी की है। देखिए, अगर आप जुमला फरमाते हैं कि ये जो आपका कैमरा मैन है ये बेवकूफ़ आदमी है, और मैं मौसूफ को रिपीट करता हूँ जुमला कि आपने फरमाया कि कैमरा मैन बेवकूफ़ आदमी, तो जुमला मेरा नहीं। बहरहाल, क्योंकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का एक मीटियोरिक राइज़ है, आप बेवकूफ़ नहीं हम ये बताना चाह रहे हैं, मैंने कहा ये क्लैरिफिकेशन दे दें कि मौसम बेवकूफ नहीं है, हमारा कैमरा मैन मौसम जो है वो बेवकूफ मैं बिल्कुल नहीं है। बार बार पीछे कैमरा में अक्सर जो है वो स्क्रीन आपको पे आ नजर भी रहा होता आता है, रहता वो है, वो नजर भी भी आ हमारी जाता है, बेवकूफ नहीं है वो, वैसे ही मैं मजबूरी। मिसाल देता, और वैसे ही मैंने नहीं कहा, इन्होंने कहा था, मैं तुमको रिपीट कर रहा था। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का जो मीटियोरिक राइज़ है ये तकलीफ देता है। एक मोनोपोली थी ऑफ अ सर्टेन क्लास ऑफ पीपल जो मोरालिटी डिफाइन कर रहे थे। इसको कंटिन्यूसली चैलेंज किया, पहले मौलाना मौदूदी ने किया, सारी उम्र उनके खिलाफ ये बात की गई कि ये अभी नबूवत का दावा करेंगे। वो फौत हो गए, दुनिया से चले गए, उन्होंने कोई दावा नहीं किया। डॉक्टर सार साहब ने इसको चैलेंज किया, टू सम एक्सटेंट जावेद गांधी साहब ने चैलेंज किया, फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने चैलेंज किया, बीच में मौलाना इसहाक साहब उन्होंने भी चैलेंज किया, और कुरान और हदीस की रोशनी में चैलेंज करते हैं। जब भी कोई भी दीनी आदमी कोई बहस करता है तो कुरान और हदीस की रोशनी में करता है। तो इसके ऊपर एक वावेला मचाया गया। अशरफ जलाली साहब ने बाकायदा फतवा दे दिया कि अब ये काफिर या मुर्तद हो गए हैं और रियासत को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अब 295C इन इटसेल्फ जो कानून है, हनफी फ़िक के बकौल हनफी फ़िक में काफ़ी हद तक माफ़ी गुंजाइश मौजूद होती है, लेकिन हमारे 295C में ऐसी गुंजाइश नहीं है। इसलिए जब जुडिशरी इस पे एक्ट करती है वो सॉर्ट ऑफ आपको रिलीफ देती है बाद में, जो फिर एक और तनाव की वजह बन जाती है कि लोग कहते हैं जनाब हमने मुकदमा किया है, बंदे को कन्विक्ट होना चाहिए। अगर मुफ्ती तारिक मसूद साहब से गलत कलमात अदा होते हैं, उन पे ब्लास्फेमी के चार्जेस लगते हैं, तो वो माफ़ी मांगते हैं, मामला रफा दफा हो जाता है। जुनैद जमशेद साहब ने एक दफ़ा नाजेबा अल्फाज फरमाए थे हज़रत आयशा जो कौम की माँ हैं, मुसलमानों की माँ, उनके बारे में, तो वो भी उनको एयरपोर्ट में चपेटें पड़ी थी, लेकिन मामला पर्चों तक नहीं गया। और थ्रू आउट लिटरेचर आप देखें तो आपको कहीं ऐसे कलमात मिलते हैं जो कुफर के ज़ुमरे में आ से, जिसके ऊपर आप मुकदमात बना सकते हैं, लेकिन एज इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स को डिसरिगार्ड कर दिया जाता है। डिफरेंस क्या है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा इनहेरेंटली पोलराइजिंग फिगर हैं और ये उनकी अग्रेसिवनेस है। मसलन आप समझें कि वो जब गुफ्तगू करते हैं तो वो अगले के लिए रूम नहीं छोड़ते, ये उनका बोलने का अंदाज़ है। मौलाना इसहाक भी रूम नहीं छोड़ते थे, लेकिन उनके बोलने के अंदाज में एक नरमी थी। डॉक्टर साहब जब कुरान और अल्लाह की ताकत की बात करते हैं तो एक दफ़ा इंसान अंदर से हिल जाता है, तो ये अंदाज़े बयान है। अनफॉर्चुनेटली हमारा मुआशरा उस स्टेज पे पहुंच चुका है, और इसकी कई वजूहात हैं, अगर आप डिस्कस करना चाहेंगे हम कर सकते हैं, कि कोई भी अकीदा बयान किया जाए, किसी का मौक़िफ़ रखा जाए, तो हम उसको वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो पे लेके जाते हैं ताकि उसकी आवाज़ बंद की जाए। हम कंजर्वेटिव लोग हैं, बज़ाते खुद में कंजर्वेटिव, हमारा प्लेटफॉर्म कंजर्वेटिव है, लेकिन हम हर किसी से बात करना चाहते हैं, लेकिन ये हमें अफेक्ट कहीं नज़र नहीं आता। आप लिबरल प्लेटफॉर्म ले लें, कंजर्वेटिव प्लेटफॉर्म ले लें, हर कोई अपने बबल में खेलना चाहता है। जो इंटरनेट का एको चेंबर फिनोमेनन है वो हमारी ज़िंदगियों में भी है। वी जस्ट वांट टू हेयर थिंग्स दैट प्लीज अस एंड दैट्स इट। इस तरह मुआशरे ग्रो नहीं कर सकते। और फ्रीडम ऑफ स्पीच पे जो एक कदगन है, जो रियासती इदारे लगाते हैं, सियासी पार्टियाँ लगाती हैं, पीका जैसा कानून लगा देता है, वो सोसाइटी के हर सफ़ेर में जाता है। तो मंकी सी मंकी डू है,
और उसका आउटकम ये है कि एक बंदे ने ईसाइयों का अकीदा बताया तो उसके ऊपर कुफर के फतवे लगे। नहीं, लेकिन एक इसके अंदर थोड़ा सा वो ये भी है कि जो ईसाई बरादरी जिनका वो बता रहे हैं अकीदा, अब वो पाकिस्तान की जो ईसाई बरादरी है उनके अपेरेंटली कुछ जो लीडरान हैं वो आए हैं और उन्होंने आके कहा है कि ये तो हमारा अकीदा ही नहीं है। अब इसके अंदर मैं ये नहीं कह रहा कि ऑब्वियसली अगर हम आज से 800-900 साल पहले की कोई अकीदों की बातें करनी शुरू हो जाएंगे या चले जाएंगे तो शायद उनके अकीदों में होगा, लेकिन अगर वो कम्युनिटी खुद से डिसोन कर देती है उसको, और जो इस वक्त इस मामले में हुआ, तो फिर वो जो सारा ओनस था वो इसीलिए तो मिर्जा साहब के कंधों पे आ देखें, बात यह है हसन, मामला ये होता है कि हमारा ये अकीदा है बतौर मुसलमानों के कि जो भी कुरान की तालीमात हैं वो किसी मखसूस दौर के लिए नहीं है, ठीक है। तो जब आप ये कहते हैं कि 800-900 साल पहले जो चीज़ थी वो अब नहीं है, तो हो सकता है 800-900 साल बाद दोबारा हो, तो वो हमारा अकीदा ये है कि वो क़यामत तक के लिए है। वो एक्सप्लेन क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि इस्लाम जो है वो बहुत टॉलरेंट दीन है। वो ये कहता है, दीन ये कहता है कि जो मसीही हैं उनका ये अकीदा, अब वो किस दौर की बात हो रही है, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ये 1500वां उनका यौम मिलाद आएगा अब, जो चंद रोज़ में है, और ये मैंने इंजीनियर साहब से सुना ये बात कि कुछ दिनों में 1500वां मिलाद है। 1500 साल पहले 632 ईस्वी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल हुआ है, पर्दा फरमाया आपने दुनिया से। 700 जो 7वीं सदी है, इसी में ऐसे मसीहियों के ऐसे अकायद नज़र आते हैं हमें जिनकी बात अब यहाँ पर हो रही है। इसी तरह क्रूसेड्स के दौरान भी इस किस्म के अकायद जो है वो सामने आते रहे, और उन तमाम अदवार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात या ये हुक्म, ये या कुरान का, अल्लाह का ये हुक्म जो है वो कायम रहेगा कि आप उनसे निकाह कर सकते हैं, ठीक है। मतलब तो अगर वो शख्स एक टॉलरेंस की बात बता रहा है, आज तो देखें ना, कुछ भी हो सकता है ना, हिंदू से भी निकाह, शादियां हो रही हैं वेस्ट के अंदर, अगर जाएं मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रह रहे हैं शादी करके। मसीहियों के साथ तो हमेशा से इस्लाम में इजाज़त है अहले किताब से, लेकिन वो उस दौर के अंदर जिस वक्त ये बात कही जा रही है, किताबों में लिखी जा रही है, उनके जो उलमा हैं वो ये बात अपने मुंह से बोल रहे हैं, मनाजरों में कही जा रही है। और ये याद रखिए कि जो 7th और 8th सेंचुरीज़ हैं, जो बनु उमैया और अर्ली बनु अब्बास, बट स्पेशली बनु उमैया, ये वो दौर है जहाँ पर जो मुसलमानों का कैपिटल है वो दमिश्क है, और दमिश्क के अंदर क्रिश्चियंस बहुत बड़ी तादाद में आबाद हैं। याद रखिए कि 750 AD तक जब बनु उमैया की हुकूमत ख़त्म हुई है, खिलाफत ख़त्म हुई है, उस वक्त तक इस्लाम वॉज द 3rd लार्जेस्ट रिलीजन ऑफ मुस्लिम कैलिफेट, ठीक है। उस वक्त जो कोर्ट्स थे वो भी एक सिंथेसिस की कोशिश में, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता था कि एक जो शख्स है उसकी जो वालदा है वो बादशाह है, उसकी वालदा क्रिश्चियन है, बहुत मशहूर बादशाह गुजरे हैं, उनकी वालदा क्रिश्चियन थी, तो वो आज तक मतलब उनका नाम जो है वो बचता है। तो ये जो क्रिश्चियंस हैं उनके साथ आपको एक सिंथेसिस की ज़रूरत है ना, तो वो जो कोर्ट के अंदर रहते हुए, जहाँ पर तलवार भी साथ ही रखी हुई है, किसी ने कोई उल्टी सीधी गल की थी तो तोन भी लाई जा सकती है, तो उस मौके पर आपको ये जो डिबेट्स हैं ये बहुत ज़्यादा कॉमन थी, और उस मौके पर अगर आप ये बात अगर कहीं पर कर रहे हैं तो ये लोगों के लिए मौजूद हैं। अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा इस्लाम की टॉलरेंस के बारे में बताएगा तो सबसे ज़्यादा टॉलरेंट पीरियड वो होना चाहिए आपका जिस वक्त आप सबसे ज़्यादा पावर में। आज आप टॉलरेंट हैं क्योंकि दूसरे के हाथ में तलवार है, तो उस ज़माने की, जिस ज़माने की आप बात कर रहे हैं कि 800-900 साल पहले जब वो जोर में थे, उस वक्त उन्होंने ये हुक्म दिया ऐसे लोगों के लिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये अकीदा रखते थे, नऊज़ुबिल्लाह, जो कि गलत अकीदा, मैं उसको नहीं मानता, बल्कि उन्होंने खुद ये बात बोली है